दलित रैबिट हु लाइड अबाउट हर बत्ते। छोटी खरगोश जिसने अपनी सालगिरह के बारे में झूठ बोला। बनी एक नंदी खरगोश थी जिसे सालगिरह बहुत पसंद थी। रंग बरंगे गुब्बारे जो हवा में झूलते, केक पर जलती हुई मोमबत्तियां, खुशी से गाया जाने वाला गीत, दिलचस्प खेल और खास तौर पर तोहफे खोलने का जोश। लेकिन बनी को एक बड़ी परेशानी थी। वो बेहद बेसब्र थी। अपनी सालगिरह का इंतजार करना इसे एक लंबी अजियत लगती थी। एक दिन जब वो जंगल में घूम रही थी, परिंदों को चहचहाते और हरनों को पत्ते खाते देख रही थी, साथ ही पर्स गुलहरी को दरख्तों पर उछलते कूदते देखा, तो अचानक उसके जहन में एक शरारती ख्याल आया। क्या हो अगर मैं कह दूं कि आज मेरी सालगिरह है? बनी की आंखों में चमक आ गई और वो दौड़ती हुई अपने दोस्तों को बताने लगी। पहले वो पर्स के पास गई, फिर होपी पांडा, स्क्वेकी चूहे और रेड खरगोश के पास। सब खुश हो गए और फौरन पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। होपी ने मजेदार गाजर का केक बनाया, पर्स ने बीर और बलूत इकट्ठे किए और रीड और स्क्वेकी ने रंग बरंगे जंगली फूलों से सजावट की। बनी बहुत खुश थी, जैसे वो सबकी तवज्जो का मरकज बन गई हो। इसने तोहफे खोले और केक खाया, मगर जैसे ही सब गाना गाने ही वाले थे, इसकी बड़ी बहन डेजी आ गई, जो समझदार और होशियार थी। इसने फौरन कहा, ये बनी की सालगिरह नहीं, इसकी सालगिरह तो अभी महीनों दूर है। सब चौंक गए। बनी शर्मिंदा हो गई और आहिस्ता से बोली, मुझे बस थोड़ा मजा करना था। दोस्त नाराज तो हुए, लेकिन उन्होंने इसे मुआफ कर दिया और कहा कि दोबारा ऐसा न करे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद बनी को दोबारा वही बेसब्री महसूस होने लगी और उसने फिर झूठ बोला। इसके दोस्तों ने एक और पार्टी का एहतमाम की, लेकिन इस बार दादा कछुए ने आकर कहा, अगर मुझे सही याद है तो बनी की सालगिरह अभी 2 महीने दूर है। सब दोस्त हैरान रह गए। उन्होंने गमगीन होकर कहा, तुमने दोबारा झूठ बोला। हमने इतनी मेहनत की, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया। अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। सब एक एक करके चले गए और बनी अकेली रह गई। जब उसकी असल सालगिरह आई, वो खुशी से दौड़ती फिर रही थी और सबको बिला रही थी, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। बनी रोती हुई घर आई और अपनी माँ को सब कुछ बताया। इसकी माँ ने नरमी से समझाया, जब झूठ बोला जाए तो एतमाद टूट जाता है और इसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। बनी ने रोते हुए वादा किया कि वो आइंदा कभी झूठ नहीं बोलेगी। इसकी माँ ने दोस्तों से बात की और उन्हें बताया कि बनी ने सच में सबक सीख लिया है। आखिरकार दोस्तों ने इसे एक और मौका देने का फैसला किया। इस शाम वो सब बनी के घर आए और जोर से पुकारा, हैप्पी बर्थडे बनी। बनी खुशी से बाहर आई। वो बेहद खुश थी, न सिर्फ केक और तोहफों की वजह से, बल्कि इसलिए कि इसके दोस्तों ने इसे मुआफ कर दिया था। बनी ने सबका शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। और इस दिन के बाद बनी ने अपना वादा निभाया। इसने सच्चाई और दोस्ती की अहमियत सीख ली थी। और ये सबक हम सब के लिए भी है कि सच बोलना ही हमेशा बेहतरीन रास्ता होता है।